आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाने के लिए विद्युत निगमों से सहयोग की अपेक्षा की। पीएम स्वनिधि योजना के तहत चंपावत में 750 फड़ और ठेला व्यवसायियों को ऑनलाइन लेन देन के प्रति प्रेरित करने के लिए क्यूआर कोड बांटे गए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अगस्त माह में 18,53,000 अतिरिक्त सदस्य बनाए और राज्य के 4,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना। समाचारों के साथ मैं मानव डोभाल और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाने के लिए विद्युत निगमों को पूरी सक्रियता से सहयोगी बनने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य स्थापना की मूल संकल्पना में उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश के रूप में विकसित करना शामिल है। पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड पिटकुल ने आज अपने लाभांश के रूप में 11 करोड़ रुपए की धनराशि का चेक मुख्यमंत्री को सौंपा। इस अवसर पर श्री धामी ने कहा कि ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। सरकार का प्रयास है कि अगले 5 सालों में उत्तराखंड में राज्य की मांग के अनुसार ऊर्जा का उत्पादन किया जा सके। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तेजी से काम किया जा रहे हैं। पिटकुल के प्रबंध निदेशक पीसी ध्यानी ने बताया कि पिटकुल ने वर्ष 2022-23 में लगभग 27 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 141 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया। देहरादून जिले के सरकारी स्कूल भी अब कॉन्वेंट विद्यालय की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं से लैस किए जाएंगे। जिला प्रशासन ने दूरस्थ क्षेत्र के अंतिम विद्यालयों तक व्हाइट बोर्ड, एलईडी बल्ब, ट्यूबलाइट, फर्नीचर पहुंचाने का निर्णय लिया है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जिला प्रशासन ने उत्कर्ष प्रोजेक्ट चलाया है। इसके तहत सरकारी विद्यालयों में आवश्यक सामग्री पहुंचाने के लिए दिसंबर महीने की समय सीमा तय की गई है। शिक्षा अधिकारी प्रदीप कुमार रावत ने इस संबंध में आज प्रधानाचार्यों की बैठक बुलाई। उन्होंने कहा कि उत्कर्ष कार्यक्रम को धरातल पर उतारने में विद्यालय प्रमुखों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता के लिए प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हाई स्कूल, इंटर और उच्च शिक्षा के बीच संवाद होना आवश्यक है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में शहरी भू रिकॉर्ड के लिए पुनः सर्वेक्षण में आधुनिक प्रौद्योगिकियों के बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य शहरी भू रिकॉर्ड आधुनिकीकरण में वैश्विक सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों को प्रदर्शित करना, अनुकूल तकनीकी समाधान प्रस्तुत करना और चुनिंदा शहरी क्षेत्रों के लिए प्रायोगिक परियोजना तैयार करना है। कार्यशाला में मानकीकरण के अभाव, डाटा सुरक्षा और हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण जैसी चुनौतियों पर भी विचार किया जाएगा। उत्तराखंड का आगामी विधानसभा सत्र ई विधानसभा के रूप में होगा। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने विधानसभा डिजिटलीकरण की समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि आगामी सत्र को पूरी तरह से डिजिटल करने की योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को इस प्रक्रिया की गंभीरता और महत्व पर जोर देते हुए कहा है कि प्रशिक्षण में अधिकारियों को अपना 100% देना होगा, जिससे किसी भी तकनीकी समस्या या नई कार्य प्रणाली को लेकर भविष्य में कोई कठिनाई ना आए। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से न केवल पारदर्शिता और दक्षता आएगी, बल्कि सत्र संबंधी दस्तावेज को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय भेजने में भी आसानी होगी। साथ ही कर्मचारियों के श्रम और ईंधन की भी बचत होगी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के दून विहार वार्ड में राज्य सेक्टर कार्यक्रम के तहत स्वीकृत दून विहार वितरण प्रणाली पेयजल योजना के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। ये योजना 4 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनेगी, जिससे दून विहार कॉलोनी, भागीरथीपुरम, कृष्णा विहार और आसपास की बसावट को लाभ मिलेगा। इससे क्षेत्र के 4,000 से अधिक लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी राज्य में 20 लाख से अधिक लोगों को अपना सदस्य बना चुकी है। देहरादून स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि चमोली जिले के माणा और मलारी, पिथौरागढ़ के गूंजी और उत्तरकाशी के हर्षिल जैसे दूरस्थ गांव से भी लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली है।
उन्होंने बताया कि राज्य संगठन ने केंद्र की ओर से पूर्व निर्धारित 20 लाख सदस्यों के लक्ष्य को पार करते हुए अब तक 20,17,000 से अधिक सदस्य बनाए हैं। केदारनाथ यात्रा में हेलीकॉप्टर टिकट की ओवर रेटिंग और ठगी की शिकायतों को लेकर पुलिस टीम ने केदार घाटी के हेलीपैड और हेली कंपनियों का निरीक्षण किया। जिले के पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कौंडे के निर्देश पर गुप्तकाशी, फाटा और सोनप्रयाग पुलिस तथा साइबर सेल प्रभारी ने सभी हेलीपैड का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान हेली कंपनियों से केदारनाथ आवाजाही करने वाले लोगों की बुकिंग की जानकारी मांगी गई। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत फड़ और ठेला व्यवसायियों को ऑनलाइन लेन देन के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से चंपावत जिले के 750 व्यवसायियों को QR कोड बांटे गए हैं। जिले में शहरी विकास के परियोजना प्रबंधक महेश चौहान ने बताया कि इस महत्वाकांक्षी योजना में व्यवसाय से छूटे लोगों को अपना कारोबार फिर से शुरू करने के लिए 10,000 से 50,000 तक का ऋण दिया जा रहा था। अब उन लोगों को डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से हर 200 ट्रांजैक्शंस पर 100 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। अगर हमारा शहरी फड़ व्यवसायी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में उनको प्रोत्साहित किया गया, प्रोत्साहन दिया गया। अगर वो कम से कम 200 का अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है तो उनको 100 रुपए का इसमें इंसेंटिव प्रोत्साहन राशि है। ये हमारे पूरे जिले में 790 के सापेक्ष हमने 750 लोगों को इस योजना से लाभान्वित कर दिया है। 790 हमारे पास आवेदन आए थे। अभी इसमें एक चीज और हो गई है, PM स्वनिधि से समृद्धि योजना। इस योजना में क्या है कि इसी हमारी स्वनिधि योजना के जो लाभार्थी है, उन्हीं लाभार्थी जिनको 10,000 का लोन दिया है, उन्हीं लाभार्थियों को हम 8 जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे हमारी जीवन ज्योति बीमा योजना, वन नेशन वन कार्ड हो, चाहे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो, चाहे हमारा क्या कहते हैं जनधन योजना हो, मातृत्व वंदना योजना हो, उन सभी योजनाओं से हम PM स्वनिधि के लाभार्थियों को लाभान्वित कराएंगे ताकि उनको हर एक प्रकार की सुविधा सरकारी योजनाओं से मिल सके। रेडीमेड कपड़े का फड़ लगा रहे अंबादत्त जोशी बताते हैं कि ऑनलाइन लेन देन के लिए उन्हें एक QR कोड दिया गया है, जिसमें ग्राहकों से भुगतान कराने पर उन्हें 100 रुपये अतिरिक्त लाभांश मिल रहा है। अंबादत्त जोशी है, मैं नगर पालिका से लोन लिया हुआ है। मुझे नगर पालिका से एक अपना ऑनलाइन के लिए QR कोड मिला हुआ था, जिसमें कि हम आज ऑनलाइन बिजनेस के लिए ऑनलाइन कराता हूँ अपना कारोबार में, उसमें 100-150 जो चार्ज मिलते हैं, अच्छा फायदा मिलता है मेरे को। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस साल अगस्त महीने में 18,53,000 अतिरिक्त सदस्य बनाए हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि नई सदस्यता में वृद्धि का श्रेय रोजगार के बढ़ते अवसर, कर्मचारी लाभों के बारे में बढ़ती जागरूकता और संगठन के सफल आउटरीच कार्यक्रमों को दिया जा सकता है। पिछले साल अगस्त की तुलना में इस वर्ष अगस्त माह में संगठन के सदस्यों की संख्या में 9% की वृद्धि हुई। राज्य के 4,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में आज और कल हल्की बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। इस बीच प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में सुबह और शाम के वक्त ठंड बढ़ने लगी है। पर्वतीय क्षेत्रों में कई जगहों पर ठंडक में काफ़ी इजाफा दर्ज किया गया है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के DSB परिसर नैनीताल के डॉक्टर मोहित रौतेला को राजनीति विज्ञान में उनके उत्कृष्ट योगदान और अनुसंधान के लिए एक्सीलेंस इन एकेडमिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड सोशल रिसर्च, नई दिल्ली और सदर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, रूस की ओर से प्रदान किया गया। डॉक्टर मोहित को यह सम्मान 7वें कृषि प्रौद्योगिकी और संबद्ध विज्ञान में प्रगति पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उनके महत्वपूर्ण शोध कार्य के लिए दिया गया। आज सुहागन महिलाओं का पर्व करवा चौथ है। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। करवा चौथ पर सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए सुबह से ही निर्जला व्रत रखती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ का व्रत सुबह से लेकर रात को चांद के दर्शन और पूजन के बाद समाप्त हो जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाने के लिए विद्युत निगमों से सहयोग की अपेक्षा की। PM स्वनिधि योजना के तहत चंपावत में 750 फड़ और ठेला व्यवसायियों को ऑनलाइन लेन देन के प्रति प्रेरित करने के लिए QR कोड बांटे गए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अगस्त माह में 18,53,000 अतिरिक्त सदस्य बनाए और
राज्य के 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।